फ्रेंड्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी आई एम दन पटेल। स्टूडेंट्स 11th क्लास में लास्ट टाइम हमने वेक्टर कर रहे थे हम लोग मोशन इन ए प्लेन, जिसमें आपने एडिशन ऑफ वेक्टर किया था ग्राफिकल मेथड से। आज हम लोग करने वाले मैथमेटिकल, एक ही मेथड करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। ये मेथड ट्रायंगुलर मेथड भी है ना, एनालिटिकल मेथड है, ये मैथमेटिकल मेथड है। इससे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। अब ग्राफिकल हमेशा काम नहीं आएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ग्राफिकल से एडिशन नहीं करेंगे, बहुत लेंथी मेथड है, एक्यूरेट भी नहीं आएगा, आप नहीं बना सकते हो एक्यूरेट। तो एक मैथमेटिकल मॉडल हम रेडी करेंगे जिससे हम लोग फार्मूला निकालेंगे, और वही फार्मूला हमारे जन्म जन्मांतर से लेकर बुढ़ापे तक वही फार्मूला हमारा चलेगा, जो हम लोग फार्मूला अभी निकालने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का। चलिए ठीक है, एडिशन करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वेक्टर का एडिशन करना है। तो एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और दोनों को क्या करना है, ऐड, रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मज़ा आ गया। चलिए वेक्टर नंबर ए मान लिया, ये वेक्टर नंबर ए है। ठीक है, एक और वेक्टर है जिसका नाम खूबसूरत सा है बी नाम है इसका बी। ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये ठीक है, और इसको मिला देते हैं ऐसे, मिल जा ये। ठीक है, नाम रख देते हैं OPQR। ठीक है, ये तो ये वेक्टर था आपका वेक्टर ए, और एक वेक्टर है आपका वेक्टर बी, और इन दोनों को ऐड करना है। ये जो इनिशियल एंगल है ना दोनों के बीच का, ये ओरिजिनल एंगल है, इसको थीटा मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, यहीं से बना हुआ ओरिजिनल एंगल। थीटा इज द ओरिजिनल एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है भैया, अब अपने को क्या करना है, तो ये रिजल्टेंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक। ये डायगोनल क्या देता है, हमने ग्राफिकल में पढ़ा था, डायगोनल हमें क्या देता है, रिजल्टेंट। मिल जा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। चलिए मिला लीजिएगा आप। ये था आपका थीटा, ये था आपका थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो है आपका रिजल्टेंट है। ये क्या आपका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। डायगोनल को मिलाने से क्या मिल जाता है आपको, रिजल्टेंट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एंगल है रिजल्टेंट और वेक्टर ए, इसको अल्फा मान लेते हैं, और ये जो एंगल है ना रिजल्टेंट और ये, इसको मान लेते हैं गामा। ठीक है, और भी देखेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, अभी देखेंगे। उसके बाद क्या करना आपको, ऐसे मिला देना है। अभी पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों मिलाया, खुद पता चलेगा, अभी देखना। और इसका नाम रख देना है n। ठीक है, मिलाकर नाम क्या रखना है, n। ठीक, नामिंग सब सही है। अब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये इसको मान लेते हैं बीटा, कोई भी मान सकते हैं आप, इसको बीटा मान लिया। तो ये कंप्लीट हो गया डायग्राम, जो भी मानना था, लेट करना था, हमने सब मान लिया, डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब आपको ये आर निकालना था ना, ये आर, ये तो आप पाइथागोरस तब ना अप्लाई करोगे जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, मतलब ट्रायंगल में एक 90 डिग्री दिखे। तो इसीलिए हमने ये मिलाया था, यही रीज़न था मिलाने का, ये कि हमें एक 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है ना, आपको दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यही रीजन है मिलाने का। ठीक है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर मिलाने का, कि हमें एक 90 डिग्री चाहिए ताकि हम आर निकाल लें। तो आर पाइथागोरस से निकलेगा, है ना, तो आर निकालते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल, और यही निकालना है हमें, फ्रॉम ट्रायंगल OQN, यहाँ से अपन निकालेंगे आर स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या आपका ओ एन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एन क्यू,
एन क्यू का होल स्क्वायर, ये निकला। ठीक है, अब देखिए ये जो ओ एन है ना, अब आपको डायरेक्टली कोई मिलने वाला नहीं है, थोड़ा इसको ब्रेक करते हैं, सुंदर भी लगेगा। ये जो ओ एन है इसको ओ आर प्लस आर एन कर लेते हैं, ओ आर प्लस आर एन ये कर लेते हैं, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर है। अब ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता है, लेकिन ओ आर पता है, ए है, मैग्नीट्यूड ए, और आर एन हम लोग निकालेंगे, आर एन हम लोग निकालेंगे। उसके बाद एन क्यू तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो एन क्यू का होल स्क्वायर, एन क्यू का होल स्क्वायर आ गया। अब आपको देखिए ओ आर पता है, आर एन नहीं पता, एन क्यू नहीं पता, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सबसे पहले अब निकालते हैं, अब क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, कौन सा, आर एन और एन क्यू, ये निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। चलिए आर एन निकालते हैं। अब सुनिए, ये वाला वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर बी, ये वेक्टर क्या था, बी था, ये वेक्टर हमारा बी था, तो ये बी का मैग्नीट्यूड, तो ये भी बी होगा, ये भी कितना होगा, बी होगा, और ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा, ये सब जानते हैं। एक ही तो लाइन, पैरेललोग्राम कैसे बना था, मिलाया था हमने, ये सेम ये सेम। ठीक है, अगर आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने अभी स्टडी नहीं किया, अगर हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टडी कर लिया होता तो डायरेक्ट हम ब्रेक कर सकते थे बी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा था ना, ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना था आपका, थीटा था, ये भी एंगल कितना था, थीटा। देखिए ये एंगल इसके बीच में थीटा, यही लाइन से पैरेलल है तो थीटा था, तो आराम से हम यहाँ बी कॉस थीटा लिख सकते थे, यहाँ पर बी कॉस थीटा, और यहाँ लिख सकते थे हम बी साइन थीटा। ये एक्चुअल में यहाँ आता, इधर आता, तो दोनों सेम होगा ना, तो ये बी साइन थीटा हम लोग लिख सकते थे, लेकिन हमने रिजोल्यूशन अभी पढ़ा ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब क्या लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल आर क्यू एन, ये एन अलग है, यहाँ लिख देता हूँ, आर क्यू एन, फ्रॉम ट्रायंगल आर क्यू एन क्या निकालना चाहते हैं, कॉस्ट, ये निकालना चाहते हैं, ये निकालना चाहते हैं। चलिए हमने कॉस थीटा कर लिया, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस याद कर लीजिए, हिंदी में नहीं याद होता है तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, याद नहीं होता है तो एल ए एल के ए, अब इसी को इंग्लिश में लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर पी बी पी, हाइपोटेनियस और बी। ठीक है, तो कॉस थीटा आधार कण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, तो बेस क्या आपका आर एन, बेस है आपका आर एन अपॉन हाइपोटेनियस आर क्यू। अब आपको क्या निकालना है, ये आर एन ही तो निकालना था, तो यहाँ से आर एन इज इक्वल टू आ गया आर क्यू, देखिए बी, तो बी आ गया बी, और ये कॉस थीटा, ये क्या बन गया आपका कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका आर एन मिल गया। अब अपना काम बन रहा है, आर एन यहाँ रखना। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, देखिए अगेन, अब एन क्यू निकालना, एन क्यू, तो एन क्यू में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यूज कर लेंगे। वैसे बेस भी निकल गया तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन में आता है, साइन, तो साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्यू एन और हाइपोटेनियस आर क्यू, तो यहाँ से हमने निकाल लिया क्यू एन इज इक्वल टू आर क्यू साइन थीटा, निकाल लिया हमने। अब ये जो आर क्यू है इसको देखिए, आर क्यू वही सेम स्टोरी, आर क्यू किसके इक्वल है, बी, तो बी साइन थीटा, पहले से हमने लिख दिया था बी साइन थीटा। अगर हम रिजोल्यूशन पढ़ चुके होते तो हम निकाल लेते, अभी हमने पढ़ाई नहीं ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अब हमारा निकल गया क्यू एन, ये क्यू एन आ गया जो काम का था, ये आर एन आ गया जो काम का था। अब भैया ये दोनों इसमें चिपका देंगे, 1 मिनट तो कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चिपकाइंग, रखिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एन एंड
एंड आर एन चिपका देंगे, उसमें रख देंगे। इन किस में रखेंगे? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। चलिए अब यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ चलिए अब 1 क्या था? आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एन। अब ओ आर पहले से पता है, ओ आर ए है, ए मैग्नीट्यूड ए है, ए प्लस आर एन कितना? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये, उसके बाद एन क्यू कितना आया? यहाँ आया, यहाँ एन क्यू एन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भैया, आगे करते हैं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कर लिया। ठीक है, आगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ये बैठा है विद्वान अपना, ये काम करने वाला है हमारा आसान। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये लिख लेते हैं, सुंदर लगेगा इसलिए। और यहाँ पर आपका 2ab कॉस थीटा ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर हमने क्या लिया था? साइन स्क्वायरम कॉस स्क्वायरम 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ठीक है, तो आ गया हमारा, अब तो बन गया। अब यहाँ से रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत सुंदर फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला है ना, यूनिवर्सल जैसे याद करते हैं ना वैसे याद कर लेंगे। जैसे यूनिवर्सल हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट है, वैसे ही यूनिवर्सली इसको याद कर लेंगे। होता है तो होता है। ठीक है, अब हमेशा यही फार्मूला चिपकाया करेंगे, हमेशा आप ग्राफिकल थोड़ी ना करेंगे यार, बहुत लेंदी है ग्राफिकल। पेंसिल निकालो, स्केल निकालो, डिवाइडर निकालो, एंगल मेजरमेंट निकालो, सब निकालो, उसमें भी एरर एग्जैक्ट ला नहीं पाएंगे। मैथमेटिकल मॉडल है ना हमारे पास ये, तो ये आ गया। और थोड़ा इसको स्टडी करते हैं, अलग अलग थोड़ा देखते हैं, ऐसे फर्जी का टाइम पास। ठीक है, टाइम पास करते हैं थोड़ा। तो देखिए केस 1 कर लेते हैं, केस 1 ऐसी फर्जी, ज़्यादा लोड नहीं लेना, केस 1। ठीक है, केस 1 में ये बोले कि अगर मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ओरिजिनल एंगल, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। उस केस में जब रिजल्टेंट निकालेंगे वो कितना आने वाला है देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये कॉस 0 की वैल्यू 1 2ab, ये। तो फिर इसको थोड़ा और देख लेते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट में भी है रूट। ठीक है, प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो आ गया आपका ए प्लस बी। तो मैक्सिमम आ गया, ये आर क्या आ गया आपका? मैक्सिमम ए प्लस बी। तभी तो सेम डायरेक्शन में फोर्स है, ऐड कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर लो, एंगल से तो ये अप्लाई कर लो, है ना। तो सेम डायरेक्शन तो पता चल रहा है ना। 10 न्यूटन 20 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन ऐड करना है। देखिए ऐड कर लेंगे। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 थीटा अगर
180 डिग्री होए जालेला है तो क्या होलेला है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, अपोजिट है ना 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, थोड़ा लिख देता हूँ, 2ab कॉस 180 डिग्री, ये ठीक है भैया। कॉस 180 का वैल्यू तो -1 होता है, हम जानते हैं, कितनी बार बता चुका हूँ। कॉस 180 मीन्स कॉस 90 प्लस 90, बता दे रहा हूँ यहाँ पर। कॉस 180 मीन्स कॉस 90 प्लस 90, किधर आवेला है, ये 90 ये 90 इधर आवेला, ठीक है। ऑल साइन टेन कॉस, साइन इसमें साइन और कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, तो ये तो कॉस है ना तो निगेटिव आ गया, चेंज भी हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, तो साइन 90 और भी माइनस का, साइन 90 की वैल्यू 1 तो -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया, ठीक है, आ गया ये। तो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फाइनली रिजल्टेंट आ गया a माइनस बी। ओहो हो, ये तो मिनिमम आ गया, ये r क्या आ गया आपका, मिनिमम, तो ये आ गया मिनिमम, ये तो r मिनिमम आ गया, नेगेटिव हो गया ना, 10 न्यूटन 0, 20 न्यूटन 10 न्यूटन माइनस कर देना, तो करते तो है हम लोग हमेशा से अपोजिट डायरेक्शन को, ले लो भैया माइनस ले लो, ठीक है। उसके बाद सी जगह बचेला है, यहाँ है ला है, इधर है, ठीक है, उतने में नहीं काम होगा। चलिए अब कुछ मैं हटाता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, क्या हटा दूँ, ये हटा देता हूँ, ये चलिए आगे देखते हैं। तो अब केस नंबर 3, ठंड लग रही है, केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वेक्टर ए वेक्टर बी 90 डिग्री पे अगर होता है तो कैसे करेंगे, तो वही सेम कहानी दोस्त की कहानी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ब्रैकेट आगे तक है नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रूट आगे तक है नहीं लिख रहा हूँ। चलिए तो r इज इक्वल टू, अब भैया कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होता है ना, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भैया 0 मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया, तो ये आ गया रिजल्टेंट का, अगर वो 90 डिग्री पर है तो r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई साहब ये बहुत यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा, इन दोनों से ज़्यादा यूज होते हैं जल्दी करने के लिए। आपको फॉर्मूला तो याद ही है, मेन तो यही है ना, मेन तो यही है, लेकिन अब आपको ऐसे दिया i कैप j कैप k कैप, चलो भैया रिजल्टेंट बताओ, तो हमें पता है ना i j के बीच में एंगल 90 डिग्री, j और k के बीच में एंगल 90 डिग्री, 90 होगा, आगे वाला टर्म नहीं आएगा, 2 दिखेगा सिर्फ बच्चा a और b दिखेगा, तो बहुत ज़्यादा यूज होता है 90 डिग्री वाला, ठीक है। तो ये अब कोई एंगल है तो फिर ये हो गया, कोई अगर स्पेसिफाइड एंगल है तो ये है, अगर 90 डिग्री है तो ये है, अगर 0 डिग्री है तो ये है, अगर 180 डिग्री है तो ये है। ये अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे, इसमें अपना दिमाग चला रहे, टेंशन सिर पकड़ के बैठे हुए, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये है, ये याद रखिए जिसको ज़्यादा टेंशन होता है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, हमने निकाल दिया कि कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे। थीटा में कंफ्यूजन होता है, ओरिजिनल एंगल ये नहीं चिपका देंगे, ये वाला एंगल गलत हो जाएगा, गलत, ठीक है। चलिए अब क्या है ना, इसमें एक कोसाइन लॉ का कैलकुलेशन करते हैं, कोसाइन लॉ, वो थोड़ा मज़ेदार कैलकुलेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन फॉर कोसाइन लॉ, ठीक है। कोसाइन लॉ अभी मैकेनिक्स में आता है, जब आप बीटेक करेंगे, आगे बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे, तो कोसाइन लॉ बहुत काम आता है,
ठीक है, मैकेनिक्स में आता है। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं इसके कैलकुलेशन फॉर कोसाइन लॉ। ओके, ओके तो स्टार्ट करते हैं कोसाइन लॉ की कैलकुलेशन। थोड़ा कोसाइन लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कैसा होता है, कैसा है कोसाइन लॉ। देखिए मैकेनिक्स में यूज करते हैं, देखिए ऐसे सिंपल ये मान लीजिए एक वेक्टर है F1, ये मान लीजिए एक वेक्टर है F2, ये एंगल है अल्फ़ा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा, और ये है F3। ठीक है, तो कोसाइन लॉ का मीनिंग है ऐसा, अगर आपने ये F1 लिख दिया, अगर ये आपने F1 लिख दिया, ये F1, तो इसके सामने वाला आपको एंगल नीचे में लिखना होगा साइन गामा, इसी को बोलते हैं कोसाइन। F1 सामने का एंगल गामा इक्वल टू, अगर आपने ये F2 लिख दिया F2, तो फिर आपको लिखना होगा इसके सामने का एंगल बीटा, और साइन में तो साइन बीटा, और अगर आपने F3 लिख दिया F3 लिख दिया तो सामने का एंगल अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा। ये यूज होता है। ठीक है, अननोन निकल जाता है वेरी इजीली, आसानी से। आप कोई अननोन फंसे हुए, को पता ही नहीं चल रहा क्या करें, तो आप इस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हो। आप इसको उसी को इसमें यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कोसाइन लॉ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा वो आ रहा है, थोड़ा सही कर दे। चलिए ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि आपको इसमें क्या करना होता है, QN निकालना होता है, QN और RN 2 बार निकालना होता है। अब ट्रिक देखिए, पहले हम ले रहे हैं ट्रायंगल OQN, ये ले लिया हमने ट्रायंगल, तो फ्रॉम ट्रायंगल OQN, ये OQN, इसमें से आप QN निकालने की कोशिश करिए, QN। तो QN कैसे निकलेगा, तो आप इसको अभी रिजल्टेंट ब्रेक करेंगे R को, तो ये R cos थीटा बन जाएगा, ये एंगल है थीटा, ये सॉरी अल्फ़ा, तो R अल्फ़ा बन जाएगा, है ना। अब ट्रायंगल ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने रिजोल्यूशन नहीं पढ़ा, तो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा। ये ट्रायंगल OQN, साइन अल्फ़ा, साइन थीटा भी लिखा था, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये लिखा था हिंदी में, आधार बटे में कण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर QN और हाइपोटेन्यूस OQ। यहाँ से निकाल लेंगे QN, तो OQ देखेंगे आप, OQ तो R है ना, तो ये बन गया आपका R साइन अल्फ़ा। यहाँ से आपको QN मिलता है। ठीक है, अब QN 2 बार निकालेंगे, ट्रिक यही है आपको, QN 2 बार, एक और QN निकालेंगे आप, तभी तो कंपेयर करेंगे। अब QN जो है इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल RQN, और यहाँ से फिर QN निकालेंगे सेम, तो आप लिखेंगे साइन थीटा QN परपेंडिकुलर, QN हाइपोटेन्यूस RQ, तो यहाँ से भी आप QN निकालेंगे, QN तो आएगा आपको RQ, देखेंगे RQ किसके इक्वल है, B साइन थीटा, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है ना भाई साहब, चाहे आप कहीं से भी निकालो, है तो QN ही। ठीक है तो QN ही, कहीं से भी आप निकालिए, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसको कर लेते हैं A और इसको कर लेते हैं B, पता नहीं A B था कि नहीं, देख लेंगे इक्वेशन, तो A B कर लिया। तो यहाँ से बच्चा देखो कि फ्रॉम, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम A एंड B, तो यहाँ से बनेगा आपका R साइन अल्फ़ा इक्वल टू B साइन थीटा। सनलाइट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्या साइड में, चलो साइड में मैं लिखूँगा ही नहीं, इधर से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखिए इसको, अभी तो वो फॉर्मूला बन रहा है R अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ये B, ऐसे सिस्टमेटिक वे में लिख लिया, मतलब ये इधर ला दिया, तो ये एक आपको इक्वेशन बन गया, जिसका नाम हम रख दिया C। जो भी चल रहा था आप देख लेंगे एक बार, C। तो आप देखिए ना, R के सामने का एंगल थीटा, B के सामने का एंगल अल्फा, ये तो आ तो गया एक। तो इसका एक पार्ट का कैलकुलेशन हो गया कोसाइन का। ठीक है, C नाम रख दिया। सेकेंड पार्ट की कैलकुलेशन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सेकेंड पार्ट की कैलकुलेशन। ठीक है, अब क्या है कि सेकेंड पार्ट के लिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। भैया अब हमें क्या है ना
कि हमें एक बार तो थीटा मिल गया, एक बार तो अल्फा मिल गया, अब हम चाहते हैं बीटा भी दिखे हमें, बीटा भी। तो चलिए देखते हैं उसके लिए क्या बनेगा। ठीक है, अब हमें साइड भी तो मिल गया, एक आर और एक बी, एक आर मिल गया, एक बी मिल गया, एक और भी तो साइड है, ए भी है, उसके लिए भी तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमने परपेंडिकुलर नाम रख दिया इसका एम, एम ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये जो एम आर है ना, ये आर था क्या, पी क्यू आर, हाँ एम आर जो है इसको निकालना ऐसे दो बार। ठीक है, कैसे कैसे निकालेंगे, तो एक ये वाला ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, ये छोटा सा ये ट्रायंगल, और एक ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। 90 डिग्री तो है ना भैया, ये 90 डिग्री तो है, तो आप साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी करना है करते रहिए। तो अब जो है ना ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, फ्रॉम ट्रायंगल एम क्यू आर, यहाँ से फिर यहाँ से स्टोरी देखिए, साइन बीटा निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब जो साइन बीटा है ना, ये बीटा इसके सामने, जैसे ये थीटा इसके सामने, तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, ये सामने वाला, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा ये, तो बनेगा आपका एम आर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो ये बनेगा आपका क्या हो गया, सॉरी ये बना हाइपोटेनियस, क्यू आर बना हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया ना, बेस इसी से तो बना है 90 डिग्री बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी हाइपोटेनियस, क्यू आर ये, तो यहाँ से एम आर निकाल लिया, क्यू आर साइन बीटा, और ये क्यू आर देखिए बच्चा बी है, बी, तो यहाँ से आ गया आपका बी 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 साइन बीटा, ये एम आर एक और निकाल लिया, इसका कोई नाम नहीं रखते, छोड़ देते। ठीक है, बाद में देखेंगे। उसके बाद अब ये वाला एक ट्रायंगल लेते हैं बच्चा सा जो है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ एम आर। ठीक है, फिर यहाँ से वही स्टोरी, यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर लिया साइन अल्फा कर लिया। चलिए साइन अल्फा वही सेम स्टोरी, आप देखेंगे बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये वाला, तो आपको मिल गया एम एन अपॉन हाइपोटेनियस में क्यू आर, ओ आर सॉरी, तो यहाँ से एम एन निकाल लेते हैं, एम और एन, तो एम एन आ गया आपका ओ आर साइन अल्फा, ये आ गया हमारा। चलिए, तो यहाँ से एम एन जो है ओ आर पहले से ही पता है, ए साइन अल्फा, बहुत बड़ी, मज़ा आ गया। तो ये एम एन दो बार हमने निकाल लिया ना, दो बार निकालना था कंपेयर करने के लिए, तो ये डी कर लिया और इसको ई कर लिया, सी चल रहा था पहले से, तो अब कंपेयर कर लिया फ्रॉम डी एंड ई, तो फिर आपका एम एन कंपेयर करने, एम आर था ये, एम एन कहाँ से चिपक गया भाई, एम आर। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी साइन बीटा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, तो यहाँ से आया आपका बी, ऐसे लिख लिया सिस्टमेटिक, अल्फा ए अपॉन साइन बीटा, ये बन गया। और इसका नाम क्या था भैया, ये सी डी ई एफ आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब तो बी तो इसमें भी है, इसमें भी, एक ही लेंगे, आर मिल गया, ए मिल गया, तीनों मिल गया। चलिए, तो फ्रॉम सी एंड एफ, तो आपको मिल गया आर, तो पहले से था आर साइन थीटा इक्वल टू, अब बी दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, बी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, एक और टिपक गया ए साइन बीटा, तो ये प्रूव हो गया आपका कोसाइन लॉ, फॉर्मूला आ गया, बहुत ही शानदार स्टाइल में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन फॉर कोसाइन लॉ था। थोड़ा सा उस साइड में मैं नहीं लिख रहा हूँ, सनलाइट ज़्यादा आ रहा, थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, गायब भी कर देता हूँ उसको, कम हो गया थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा और कैलकुलेशन कर लेंगे तो शायद मज़ा आ जाए। अब आपको निकालना पड़ेगा ना कि ये अल्फ़ा निकालो, ये बीटा निकालो, उसके लिए थोड़ा सा कर लेते हैं। मतलब आपसे बोले कि रिजल्टेंट है, बन गया
तो वेक्टर ए जो था उससे कितना एंगल होगा, वेक्टर बी होगा उससे कितना एंगल होगा। उसके लिए छोटा सा बच्चा सा एकदम कैलकुलेशन है, उसको कर लेते हैं पुंदी सा है, पुंदी, ठीक है। ये चलिए, तो अगर आपको निकालना हो tan अल्फ़ा निकाल लेते हैं, tan अल्फ़ा बहुत बढ़िया, देखो tan अल्फ़ा, ठीक है। अगर आपको ये निकालना हो tan अल्फ़ा, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लंब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बड़ा ऊपर वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो यहाँ से आ गया आपका tan, पूरा लिख देता हूँ QN और नीचे में आपका ON, ठीक है। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू QN और ON का मतलब OR प्लस RN, ठीक है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू ON आपका आया था B sin थीटा अपॉन OR आपका A था, A प्लस और ये RN B cos थीटा। बस मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया एकदम, सच में कहता नहीं। ये देखिए, ये जो है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। अब देखो याद कैसे करना, आप देखिए, जिससे एंगल बनता है ना, मतलब A से बना हुआ है अल्फ़ा निकाल रहे हैं रिजल्टेंट का, A से बना हुआ, तो A सिर्फ एक बार आएगा, वो यहाँ पर आएगा बस, अब कभी नहीं आएगा। तो A एक बार आया, B दो बार आएगा, उसके सामने वाला जो होगा ये वो दो बार आएगा, एक बार ऊपर भी आएगा एक बार नीचे भी आएगा, ठीक है। ऊपर जब आएगा वो साइन के साथ आएगा, नीचे जब आएगा कॉस के साथ आएगा। हमने भी ऐसा याद किया था, अभी तक याद है, हमने भी याद किया 10 साल 10 ईयर बैक, इसी टाइप से याद किया, अभी तक याद है। तो जिससे एंगल बनता है एक बार आएगा नीचे में आएगा, और जिससे नहीं बना हुआ दो बार आएगा, ऊपर में आएगा नीचे में आएगा, ऊपर में साइन के साथ आएगा नीचे में कॉस के साथ आएगा, याद कर लिया। सिमिलरली भैया अब आपको निकालना पड़े tan बीटा, ये वाला सॉरी गामा था, tan गामा, हटा ही देता हूँ tan गामा। तो tan गामा इज इक्वल टू, देखिए अब ये जो गामा किससे बना हुआ, B से, सेम लॉजिक, तो B एक बार आ जाएगा, बचा अब A और ऊपर में आएगा A sin थीटा और नीचे में आएगा A cos थीटा। सिमिलरली चिपकाएंगे। अरे भैया गामा जो एंगल है B से था, तो B एक बार आ गया, दो बार A आएगा, A साइन के साथ आएगा, ऊपर में नीचे कॉस के साथ आएगा, ये तो ये रिजल्टेंट बहुत आसानी से निकल जाता है। तो क्या क्या हमने किया, कोसाइन और ये। फिर फटाफट मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ये टॉपिक था हमारा, हम लोग कर रहे हैं कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना मैथमेटिकल, अब ग्राफिकल हमेशा नहीं कर पाएंगे, तो मैथमेटिकल मॉडल रेडी है हमारे पास, तो उसको हमने फॉर्मूला प्रूव किया मैथमेटिकल का, सिंपल सा प्रूफ था उसका। उसके बाद कोसाइन हमने किया, सिंपल सा कोसाइन था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा, फटाफट कोई भी कर सकते हो, कोई भी आप फटाफट इस फॉर्मूला से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमें पता है ना कितना मोटिवेट हम होते हैं, हम जानते हैं, हम टीचर्स जानते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर हो, वो ब्रांडेड हो या लोकल टीचर हो या फेमस हो, फेमस ना हो, फेमस टीचर भी एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है ना उसका एक, हाँ देखते नहीं है, कभी अचानक से देख लिया उन्होंने, उनका कुछ बढ़ाना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनको, बहुत ज़्यादा, चाहे वो फेमस हो या ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।